हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दासा कुंतल क्लासेज पर। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि ये YouTube चैनल अभी नया नया बना है। विवेक सर ने आपको पहले से बताया है कि इस चैनल पर आपको विशेषकर टीचर एग्जाम से संबंधित एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें सिखाई जाएंगी, जो कि आपको एग्जाम निकलवाने में बहुत ही सहायता प्रदान करेंगी। मित्रों, विवेक सर ने आपको पहले से बताया है कि वो स्वयं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी की क्लास लेते हैं, बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं। और इस पहल के अंतर्गत हमें जो जिम्मेदारी दी गई है वो मिली है फिजिक्स पढ़ाने की। और फिजिक्स का ये टॉपिक जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, बीमा तथा राशियाँ, यूनिट एंड डायमेंशन, बीमा और राशियाँ। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ भूमिकाएं अवश्य अदा करनी चाहिए, ताकि चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आए। दोस्तों, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ये जो चैप्टर है पूरे फिजिक्स में आपको बराबर दौड़ता हुआ मिलेगा। आज इस चैप्टर के अंतर्गत सिर्फ 2% चीजें हमें समझनी है, ओनली 2%। 2% अगर आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत समझ गए तो बाकी चीजें स्वयं क्लियर हो जाएंगी। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन ठीक ठाक मात्रा में उठते हैं, जैसे बीमाएं पूछी जाती हैं, मात्रक पूछ लिया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स के लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। विशेषकर रेलवे एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन, ये मान लीजिए कि रेलवे भर्ती ही लगभग फिजिक्स और साइंस पर टिकी हुई है। आइए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। और इस चैप्टर के अंतर्गत जो पहली डेफिनेशन है वो है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। जब बात करते हैं राशियों की, राशियों के अंतर्गत हम उन समस्त चीजों को समझते हैं जिन्हें हम माप सकते हैं, जिन्हें कोई संख्यात्मक मान दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम मार्केट जाते हैं और हमें चीनी खरीदना है या आलू खरीदना है, तो हम जाते हैं तो कहते हैं कि हमें 2 केजी आलू दे दीजिए। या मान लीजिए कोई दूरी मापते हैं तो हम कहते हैं कि यहां से वहां की दूरी इतने किलोमीटर है। इस तरह से वो समस्त चीजें जिन्हें माप सकते हैं, कोई संख्यात्मक मान दे सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे कि मन को हम भौतिक राशि के अंतर्गत नहीं ले सकते। कोई इमोशंस है, जैसे घृणा है, प्रेम है, ये सारी चीजें भौतिक राशियों के अंतर्गत नहीं आती हैं। जैसे हम नहीं कह सकते हम आपसे 2 किलो घृणा करते हैं या 2 मीटर का प्यार करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जिन्हें माप नहीं सकते हैं। जिन्हें माप नहीं सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दे सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशि नहीं कह सकते। अगर बात आती है इसकी डेफिनेशन की, जैसा कि आप व्यवहारिक जीवन में हमने अभी समझा ही दिया है आपको कि किस तरह से चीजें होती हैं। इन्हीं चीजों को आइए लिख देते हैं। जैसे भौतिक राशियां। भौतिक राशियां का अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां पदार्थ के वे भौतिक गुण हैं, भौतिक गुण हैं जिन्हें हम माप सकते हैं। माप सकते हैं तथा
उन्हें किसी संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। अब इन राशियों को मापा किस में जाता है, उससे क्या कहता है? इसी संबंध में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसकी जो अगली डेफिनेशन आती है इस चैप्टर के अंतर्गत, वो आती है मात्रक की। मात्रक किसे कहते हैं? जब बात मात्रक की आती है, मात्रक उन्हें कहते हैं जिनमें हम कोई चीज मापते हैं। जैसे द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं, दूरी को हम मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, पाउंड में भी मापते थे। तो आइए हेडिंग डालते हैं मात्रक। मात्रक अंग्रेजी में इसे कहते हैं यूनिट। यूनिट दोस्तों, मात्रक के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। क्या क्या? जैसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 2 kg। 2 kg, इसमें 2 क्या है? 2 है संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू। और केजी क्या है? केजी यूनिट है, इकाई। इकाई यूनिट। मात्रक के अंतर्गत ये दोनों चीजें एक दूसरे के संपूरक है। ना तो इसके बगैर इसको समझ सकते हैं, ना ही इसके बगैर इसको। दोस्तों मान लीजिए बाजार जाते हैं, कोई चीज कहते हैं 2 किलो दे दीजिए। अगर हम सीधे पहुंच के कहते हैं इसको किलो दे दीजिए या केजी दे दीजिए, दुकानदार नहीं समझ पाएगा, पूछेगा कितने केजी दे दीजिए। इसी तरह मान लीजिए हम दुकान जाते हैं और वहां पे गए मार्केट में, कहने लगे हमें 2 दे दीजिए, दुकानदार पूछेगा क्या 2 दे दीजिए। आपको बताना पड़ेगा ये दोनों चीजें एक दूसरे की संपूरक है, सप्लीमेंट्री है। जैसे कि आइए समझते हैं। अगर हम व्यवहारिक जीवन में एक उदाहरण लेते हैं, 2 को हम हीर कह सकते हैं, तो केजी को हम रांझा। ये दोनों चीजों से जुड़ के ही मात्रक बनता है। अब आइए मात्रक के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। मात्रक मात्रक के लिए 2 चीजें जरूरत होती हैं। 2 चीजों की आवश्यकता होती है। मात्रक को समझने के लिए। मात्रक को समझने के लिए नंबर 1 संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू।
न्यूमेरिक का वैल्यू। और सेकेंड मात्रा, जिसमें हम कोई बस मापते हैं यूनिट। मात्रा तो समझ गए लोग दोस्तों, लेकिन मात्रक की बहुत सारी पद्धतियां पूरे विश्व में चल रही थी। कहीं पर पाउंड चल रहा था मास के लिए, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को जो मापते थे तो कहीं पर पाउंड चल रहा था, कहीं पर किलोग्राम चल रहा था, तो कहीं पर ग्राम चल रहा था। इसलिए समस्या तब तैयार हुई जब मान लीजिए कि कोई भारत से इंग्लैंड जाता था तो उसको वहां की मात्रा के विषय में जानकारी नहीं थी। होता ये था कि जब एशिया से, भारत क्या एशिया से कोई यूरोपियन कंट्री जाता था तो वहां पे उसको वो पहुंचता था वहां मार्केट में, कोई चीज खरीदनी होती थी, वो कहता था हमें 2 किलो दे दीजिए या 2 केजी दे दीजिए। वहां पे जो शॉपकीपर होता था पूछता था केजी क्या है, व्हाट इज केजी। भारतीय समझ ही नहीं पाते थे कि दिक्कत क्या है, समस्या कहाँ तैयार हो रही है। और मान लीजिए इंग्लैंड से कोई आता था, यहाँ पर कहता था हमें 2 पाउंड दे दीजिए, 3 पाउंड, कुछ भी खरीदना रहता था, 3 पाउंड 2 पाउंड इस तरह का उच्चारण करता था वो। यहाँ के व्यापारियों को दिक्कत आती थी कि पाउंड क्या होता है। तो इसलिए मात्रा की अलग अलग पद्धतियां पूरे विश्व में चल रही थी। तो होता यह था पहले के समय में कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को इंग्लैंड जाना है तो भारत में 3 महीने की ट्रेनिंग लेता था और वहां के मात्रक के विषय में जानकारी लेना था कि वहां पर पहुंचने पर द्रव्यमान को किसमें मापना है, दूरी को कैसे बोलेंगे हम। इस तरह की समस्याएं आती थी, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या के निदान के लिए पूरे विश्व के लोगों ने सोचा कि क्यों ना सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बनाया जाए। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मात्रा की एक ऐसी इकाई स्थापित की जाए जो कि पूरे विश्व के लिए लागू। सॉरी दोस्तों, अब जब एसआई पद्धति की बात आई तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में पूरी दुनिया ने माप तौल विभाग के अंतर्गत एक अधिवेशन, एक सम्मेलन बुलाया। उस सम्मेलन में यह निर्णय होना था कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मात्रक की अंतरराष्ट्रीय कौन सी पद्धति बनाई जाए जिससे कि पूरे विश्व के लोगों के सिलेबस में डाल दिया जाए, विद्यार्थी पढ़ें, चीजों को समझें और कोई दिक्कत ना हो, ताकि कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी घूमने जाया जाए, कोई भी चीज लेनी है, मात्रक के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल किया जाए। तो इसको उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, मान लीजिए किसी गांव में 50 लोग रहते हैं, 50 पीपल रहते हैं। उसी गांव के 48 लोगों को हिंदी आती है और 2 लोगों को इंग्लिश आती है। उस सम्मेलन में इसी सिद्धांत पे काम हुआ। तो उन लोगों ने क्या किया कि आपस में विचार किया कि क्यों ना पूरी दुनिया के मात्रकों के विषय में जाना जाए और ये समझा जाए कि कहाँ पे कौन सी मात्रक सिस्टम चल रहा है, कौन सी पद्धति चल रही है। इन चीजों को समझने के लिए पूरे विश्व के लोगों का अध्ययन किया गया। पाया क्या गया, 3 प्रकार की पद्धतियां सामने आई। 3 प्रकार की पद्धतियां जो सामने आई वो ये थी कि इसमें नंबर 1 पद्धति क्या थी, एमके सिस्टम, जो कि एशिया में चलता था।
दूसरी पद्धति थी सीजीएस पद्धति, जो कि फ्रेंच में चलती थी, फ्रांसीसी लोग इसका इस्तेमाल करते थे। तीसरी पद्धति जो सामने आई वो आई एफपीएस सिस्टम, जो कि ब्रिटेन में इस्तेमाल होता था। मतलब इस उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझते हैं तो बात ये आती है कि मान लीजिए 48 लोग हैं, 2 लोगों को इंग्लिश आती है और 48 लोगों को हिंदी आती है। जाहिर सी बात है, हम समझ सकते हैं कि इन 2 लोगों को हिंदी सिखाने में कम मेहनत पड़ेगी बजाय 48 लोगों को, क्योंकि ये 48 लोग, इनके पीछे समय अधिक खर्च होगा, इन लोगों को कम समय में सिखाया जा सकता है। एक भाषा ही तो सिखानी है। अब आगे समझते हैं। अब यह है कि इन 50 के 50 लोगों को अगर हम इन 2 लोगों को हिंदी सिखा देते हैं, हिंदी, तो 50 के 50 लोग हिंदी बोलने लगेंगे या हिंदी की मात्रा का इस्तेमाल करने लगेंगे। क्या हो जाएगा? कॉमन लैंग्वेज हो जाएगी, कॉमन लैंग्वेज हो जाएगी पूरे गांव की, और बहुत सारी समस्याओं का सामना खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो विश्व के समस्त लोगों का अध्ययन हुआ इस विषय में, तो पाया ये गया कि लगभग 90% लोग एमकेएस सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, एमकेएस सिस्टम, और 10% में वो फ्रेंच वाली यूनिट जो थी सीजीएस सिस्टम और ब्रिटेन वाली एफपीएस वो करते थे। तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि अगर एमकेएस सिस्टम से ऐसा ही पद्धति बनाई जाए तो 10% लोगों को सिखाना पड़ेगा, और कोई और सिस्टम अगर इस्तेमाल करते हैं, यूज में लेते हैं, तो वहाँ पर 90%, जो कि बहुत बड़ी मात्रा होती है पूरे विश्व के लिए, एक मुश्किल काम था। इसलिए एमकेएस सिस्टम से ऐसा ही पद्धति निकलकर सामने आई। मात्रक के प्रकार, आइए हेडिंग डाल लेते हैं और समझते हैं चीजें को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है। टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम, मात्रकों के के प्रकार की पद्धति। जो 3 पद्धतियां सामने आई, उसमें से सबसे पहली जो पद्धति थी वो थी एमकेएस सिस्टम, और दूसरी कौन सी थी? सीजीएस सिस्टम। तीसरी थी एफपीएस सिस्टम। एमकेएस पद्धति जिसका इस्तेमाल एशिया के देशों में किया जाता है, और यहीं से निकल कर आई हमारी एसआई पद्धति, क्योंकि इसका इस्तेमाल लगभग 90% लोग करते थे, 90%। एमकेएस पद्धति में होता ये था कि मास के लिए, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते थे वो करते थे, मास के लिए हम मीटर यूज करते थे, सॉरी माफ कीजिएगा, मास के लिए हम नहीं, लेंथ के लिए मीटर यूज करते थे, और
मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए हम किलोग्राम यूज करते थे। और तीसरी बात आती है समय के लिए, समय टाइम, टाइम के लिए जो मात्रक इस्तेमाल में आता था वो था सेकेंड। सेकेंड दूसरी पद्धत जो कि फ्रांस में इस्तेमाल की जाती थी, उसके अंतर्गत दूरी जो थी, लंबाई को हम मापते थे सेंटीमीटर्स में। सेंटीमीटर में मापते थे और मास को हम मापते थे ग्राम में और टाइम को इसमें भी हम मापते थे सेकेंड में। तीसरी पद्धति जो मात्रक के लिए इस्तेमाल की जाती थी वो थी एसपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, एफपीएस इसका इस्तेमाल किया जाता था ब्रिटिश क्षेत्रों में, मतलब हम इंग्लैंड में कह सकते हैं। इसके अंतर्गत जो लेंथ मापी जाती थी उससे हम मापते थे फुट में और द्रव्यमान जो मापते थे, द्रव्यमान मतलब मास, द्रव्यमान हम मापते थे पाउंड में। टाइम को इसमें भी सेकेंड के ही अंतर्गत मापा जाता है। चूंकि वैज्ञानिकों ने डिसाइड कर लिया था कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो बनाया जाएगा वो एमकेएस पद्धति से बनाया जाएगा, क्योंकि एमकेएस पद्धति बहुतायत लोग इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए एमकेएस सिस्टम को हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का जनक, जननी, जो भी समझ में आए कह सकते हैं। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए चीजों को आगे समझते हैं। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसके बारे में अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए माप तौल विभाग
के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से निकल कर बाहर आया। इसका आधार एमकेएस सिस्टम को माना गया। एमकेएस पद्धति को माना गया। अच्छा दोस्तों, ये पेरिस का जो सम्मेलन हुआ ये किस सन में हुआ? क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि एसआई सिस्टम किस सम्मेलन के अंतर्गत आया बाहर और किस सन में आया। दोस्तों, ये जो सम्मेलन हुआ वो हुआ 1971 में। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। एसआई सिस्टम को दो भागों में बांटा गया। एसआई पद्धति को दो भागों में बांटा गया। एसआई यूनिट, इसे दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 आधारी मात्रक। इसे अंग्रेजी में बेसिक यूनिट कहते हैं। और दूसरा जो है दोस्तों, उसे हम संपूरक मात्र, इंग्लिश में इसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट। आधारी मात्रक के अंतर्गत जो एमकेएस सिस्टम में दूरी, द्रव्यमान और समय की मात्रा चल रहे थे, उनको रखा गया। और उसके बाद में 4 चीजें और जोड़ी गई, क्योंकि एसआई सिस्टम बनाना था, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बनाना था, तो उन्हीं 3 चीजों से काम नहीं चल रहा था। इसके अंदर का 3 चीजें और रखी गई, माफ कीजिएगा 4 चीजों को और शामिल किया गया, ताकि पूरे विश्व में मात्रक से संबंधित कोई समस्या ही न रह जाए। तो आधारी मात्रक के विषय में समझते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया आपको कि आधारी मात्रक जो है उसके अंतर्गत एमकेएस सिस्टम में 3 मात्रक जो पहले से शामिल थे उनको रखा गया और 4 मात्रकों को और शामिल किया गया। अब हेडिंग डाल लेते हैं हम
आधारी मात्रक, क्योंकि इनकी संख्या जो है वो 7 है और संपूरक मात्रकों की संख्या मात्र 2 है। आधारी मात्रक, बेसिक यूनिट। चूंकि एसआई सिस्टम एमकेएस पद्धति से निकल गया था, इसलिए इसमें एमकेएस सिस्टम के अंतर्गत जो भी मात्रक इस्तेमाल हो रहे थे राशियों के लिए, उनको तो शामिल किया ही गया। जैसे इन सातों में अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे लिखेंगे दूरी। इसको आइए एक चार्ट के अंतर्गत समझते हैं। नंबर 1 दूरी। इसके लिए जो मात्रक इस्तेमाल होता था एसआई सिस्टम में वो था मीटर। नंबर 2 पे आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब मास। इसको हम अंग्रेजी में लेंथ लिखते हैं, मीटर। दूसरा दबाव, इसके लिए केजी। ये तो एक संकेत है, तो पूरा लिख लेते हैं किलोग्राम। ऐसा सिस्टम में आधारी मात्रक के अंतर्गत तीसरा जो मात्रक आता है वो है समय। ये टाइम। टाइम के लिए हम मात्रक जो इस्तेमाल करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उसको लिखते हैं केल्विन, मतलब ऐसा ही पद्धति। चौथा जो निकल कर बाहर आया वो थी धारा। धारा जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी लिखते हैं। इसके लिए जो मात्रक बाहर आया, या धारा किस में मापते हैं? धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर। ठीक है बच्चों। आगे शायद जगह कट रही है ब्लैक बोर्ड में, इसलिए हम ऊपर लिख देते हैं। इन चारों को नोट कर लीजिए, उसके बाद टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मित्रों, धारा के बाद आगे आती है आधारी मात्रक के अंदर 5वें नंबर पे जो रखा गया उसे रखा गया ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैंडला। और 6ठे नंबर पे जो आता है मित्रों
ये टेम्परेचर धारा आपको बता दी गई है। और फिर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ जो भी नंबर होगा लिख लीजिएगा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसे इंग्लिश में लिखेंगे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसे हम मापते थे मोल में। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा जा रहा है। जो भी दिक्कतें होंगी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। समस्याओं का यथाउचित निदान किया जाए। आधारी मात्रा के अंतर्गत जो भी 7 चीजें थी वो तो आप समझ ही गए। दूसरे नंबर पे आता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। दूसरे नंबर पे मात्रकों का जो प्रकार है वो है संपूरक मात्रक। जो कि एसआई पद्धति का है। एसआई सिस्टम के अंतर्गत जो मात्रक है उन्हीं का एक प्रकार है संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक इंग्लिश में जिसे कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट। इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या जो है वो 2 है। तो कौन कौन सी? कौन कौन सी? नंबर 1 पे समतल कोण, समतल कोण, इसे इंग्लिश में प्लेन एंगल लिखते हैं। और दूसरा जो है वो है ठोस ठोस कोण, मतलब इंग्लिश में इसे लिखेंगे हम सॉलिड एंगल। बात आती है इनके मात्रक की। तो समतल कोण को हम रेडियन में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं। और ठोस कोण को हम मापते हैं दोस्तों स्टेरेडियन में। स्टेरेडियन। क्योंकि आज पहला दिन है दोस्तों, इसलिए अभी इस चैप्टर को हम यहीं पर रोकते हैं और अगले दिन से इस सेशन को यहीं से आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। अगले दिन इसी टाइम पर इसी चैनल पर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।